हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब बच्चों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। और आज जो मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो है कि किस तरीके से अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के अंदर हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो क्या स्ट्रेटजी हम ऑप्ट करें जिससे हम अपने एग्ज़ाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकें। तो जिन टॉपिक के ऊपर मैं आज बच्चों बात करूंगा वो टॉपिक्स जो आप लोगों को अपने एग्जाम्स के अंदर ध्यान रखने हैं, वो टॉपिक्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो जिसके ऊपर है सबसे पहला टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं वो है लर्निंग, फिर प्रैक्टिस, रिवीजन, इवेल्युएशन, अपने आप को इवेल्युएट करना, एंड मॉक्स। मॉक्स मतलब जो एंड टाइम पर जाके आप लोगों को अपने एग्जाम्स देकर जो तैयारी करनी है जिस तरीके से। तो उन इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा लर्निंग के ऊपर। तो अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो देखिए आप लोग अपनी तैयारी जिस भी तरीके से कर रहे हैं, फिर चाहे आप अपने जो है स्कूल के थ्रू केवल क्लासेस लेके, स्कूल की क्लासेस लेके आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, या अपने ट्यूशन से तैयारी कर रहे हैं, या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं, या अपने बुक्स के थ्रू अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हैं। तो देखिए जो सबसे पहला फोकस हम लोगों को करना है वो करना है अपनी लर्निंग के ऊपर। तो सबसे पहले आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले आप यही काम करें कि जो भी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर आप उठा के ले लें, चाहे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, या वॉट एवर, चाहे कंपनी अकाउंट्स है। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर को ग्रास्प कर रहे हैं उसकी नॉलेज को आप सबसे पहले ग्रास्प करें, सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके एक एग्जाम्पल करें। जो भी आपको चैप्टर में डाउट्स होते हैं उस डाउट्स की एक जगह लिस्ट बना लें और फिर उस डाउट्स के ऊपर वर्क करें। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है लर्निंग के अंदर, वो हम अपने ग्रास्पिंग करते हैं एक एक अपनी क्वेश्चंस को, उसके कंसेप्ट के ऊपर अपन काम करते हैं। सबसे पहले हमें कंसेप्ट अच्छी तरीके से पर्टिकुलर चैप्टर का समझ में आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या आती है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की जहां तक बात मैं आपको और बताऊं कि जब प्रैक्टिस के पॉइंट पे आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर कंसेप्ट अपना गेन कर लिया, चैप्टर के अंदर क्या है, आपने डाउट्स की लिस्ट बना ली, फिर जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर चाहे देखिए वो क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है या एमसीक्यू है, जो भी आपका पेपर पैटर्न है, आप अपने पेपर प्रैक्टिस वाले जो सेक्शन है उसके अंदर आप क्या काम करेंगे, अपने पेपर पैटर्न को अच्छी तरीके से देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, आप अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें। देखो क्या होता है कि बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न वाला जो पॉइंट है वो सेकंड है। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप एग्जामिनेशन पैटर्न को देखकर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले तो आप अपने सिंपल तरीके से अपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से गेन करते चले जाएं। फिर हमने क्या चीज देखी, डाउट हो गए हमारे, डाउट हमने लिस्ट बना ली। फिर उसके बाद हमने पेपर पैटर्न को देखा, पेपर पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, चाहे फिल अप द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो हमने कैटेगरी बना ली कि किस क्वेश्चंस के अंदर हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमें अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हमें जाके वर्क करना है अपना। अब देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेशन के अंदर ही मैं आपको ये बात और बोलूंगा कि कई बार आपको देखो प्रैक्टिस करते वक्त ये चीज का भी ध्यान रखना है, अपनी स्पीड का भी। बेसिकली क्या चीज होती है, कई बार बच्चों को एग्जामिनेशन करते वक्त ये लगता है कि सर पेपर तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमारा पेपर 90% बच्चों की यही शिकायत होती है कि हमारा पेपर सर छूट जाता है। बेसिकली क्या होता है, देखिए पेपर लेंदी नहीं होता, पेपर तो उतना ही होता है, लेकिन आपकी स्पीड कम होगी तो आपका पेपर डेफिनेटली छूट जाएगा। तो हमको स्पीड के ऊपर भी काम करना है। अब बच्चा जब स्पीड के ऊपर काम कर लेता है तो दूसरी स्ट्रेटेजी कहाँ प्रॉब्लम आती है, उनको ये आती है कि उनका राइटिंग अच्छी नहीं लिखना चालू कर देते, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में कि हमें पूरा पेपर करना है तो उनका प्रेजेंटेशन खराब होना चालू हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिस करने के साथ साथ, जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें किसके ऊपर काम करना है, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करना है और अपनी स्पीड पे भी काम करना है। तो इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। फिर देखिए बच्चों, बात आपने ये सारी तैयारी अपनी अच्छी तरीके से की, एक एक चैप्टर को लेके आप पढ़े। फिर आती है बात अपनी रिविजन्स की। अब मैं अगर रिवीजन की बात करूं तो एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन की डेट जो भी आपकी डिक्लेयर होती है, आपकी हाफ ईयरली है चाहे प्री बोर्ड है, जो भी आपकी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होती है उससे कुछ समय पहले हमें सभी चैप्टर्स का रिवीजन करना जरूरी होता है। कई बार बच्चों का देखो रिवीजन पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चों का रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता, रिवीजन प्रॉपर ना होने की वजह से वो एट अ मोमेंट हर चीज को क्लिक नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज इनफैक्ट थी, रिमाइंड नहीं हो पाता। तो 7 to 10 डेज की अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बना के चलें जिसके अंदर आपको रिवीजन प्रॉपर करना है, हर एक कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करना है। और वो देखिए रिवाइज तभी हो पाएगा जब आप अपनी नोटबुक के अंदर अपने डाउट्स के क्वेश्चंस आपने अलग कर रखे होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको हमेशा आप अटके हैं, अगर आपने उन क्वेश्चंस की एक अलग लिस्ट बना रखी है और उनको
टिक लगा रखा है कि तो एग्जाम टाइम के ऊपर आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएंगे। तो जब उन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में वो आ जाते हैं तो आप वहां पर अटकेंगे नहीं बिल्कुल भी, और आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। अब देखिए, अब मैं आप बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा पहला पॉइंट लर्निंग के ऊपर हो गया, हमारा दूसरा पॉइंट प्रैक्टिस के ऊपर हो गया, हमने बात रिवीजन के ऊपर कर ली। अब आती है बात इवेल्युएशन की। तो देखिए, जो भी आपके टेस्ट सीरीज हैं, आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं या अपने ट्यूशन पे आपके टेस्ट हो रहे हैं, या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, या फिर आप अपने कोई प्रैक्टिस पेपर लेके अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं, तो आप एक काम जरूर करें। टेस्ट देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट और एक होते हैं फुल कोर्स के टेस्ट। आपके हाफ ईयरली एग्जाम की अगर मैं बात करूं कि अभी अपकमिंग एग्जाम आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, तो अगर मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें पर्टिकुलर जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं या 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो एक स्मॉल टेस्ट रखें आप अपना। स्मॉल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हर एक चैप्टर वाइज आप अपने जो टेस्ट पेपर्स दें, अपने जो भी जिस भी आप टेस्ट पेपर सीरीज से काम कर रहे हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दें। पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे देंगे तो आपको ये तो पता है कि चलो ठीक है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चन आया या इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चन आया, तो वहां पर आप चैप्टर्स को इजीली करना, अपना टेस्ट को इजीली करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देखिए क्या चीज होती है कि हमें कई बार ये चीजों की दिक्कत आती है कि हम ये क्लिक नहीं कर पाते कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया है। तो स्मॉल टेस्ट चैप्टर वाइज देने के बाद हमें एक स्ट्रेटेजी ऐसी भी बनानी है कि कुछ टेस्ट ऐसे भी देने हैं जो फुल कोर्स में से हो। जैसे मान के चलिए अगर आपके एग्जाम में 5 चैप्टर आ रहे हैं तो पांचों चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर ऐसे होने चाहिए। कुछ टेस्ट ऐसे भी देने हैं, तो स्मॉल टेस्ट देने हैं चैप्टर वाइज भी, और लॉन्ग टेस्ट भी देने हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस हमारे मिक्सअप हो। देखिए बच्चों, सारा गेम जो है वो किस चीज का है, अब आखिरी पॉइंट के ऊपर आता हूँ, मॉक के ऊपर। सारा गेम है वो 3 घंटों का, तो हमारी सिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 3 घंटे, कई बच्चों का पेशेंस ही नहीं होता, और 3 घंटों की सिटिंग करने में वो 1 या 1.5 घंटे तक तो पेपर को अच्छा देंगे, और आखिर में लास्ट आवर आते आते अपना जो पेशेंस उनका लूज हो जाता है, और अपने पेपर को बस जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अपने पेपर को खराब कर देते हैं। तो सारा टाइम गेम जो है वो किसके ऊपर है, हमारी सिटिंग के ऊपर भी है। तो आखिरी मोमेंट तक आते आते आपको अपना पूरा पेशेंस बनाते हुए काम करना है, और अच्छे से अच्छे अपने पेपर को देकर आना है, क्योंकि आपकी सिटिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं तो उस वक्त रेगुलर 3 से 4 घंटे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमने 1 घंटा पढ़ाई की और फिर उठ गए और फिर उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर से पढ़ने बैठ रहे हैं, तो वहां पर आपकी सिटिंग पावर अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप अगर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अब आप एक काम जरूर करें, तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब बच्चों को इस स्ट्रेटेजी का समझ में आ पाए, पता लग पाए। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के पास रेगुलर इसी तरीके के वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।